इस वीडियो में हम 8 पजल प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज लेट्स से मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हूँ एंड अगर सपोज मुझे एक प्रॉब्लम दे दिया गया तो उस प्रॉब्लम का स्टार्ट स्टेट मैं ढूंढने वाला हूँ। स्टार्ट स्टेट का मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैं कहाँ से शुरू करूँगा, उसको हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं। और उस प्रॉब्लम का गोल स्टेट भी मैं ढूंढूंगा। गोल स्टेट का मतलब जहाँ पे पहुँचने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करना हो चुका है, ऐसे स्टेट को गोल स्टेट कहते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है कि वो गोल स्टेट तक पहुँचने का जो सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट पाथ है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पाथ है, वो निकाल के देता है और उस पाथ को फॉलो करके गोल स्टेट तक पहुँचता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उस स्टेप को कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या करता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को एक्शंस देता है जिनकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट अपने गोल तक या अपने गोल्स तक पहुंच पाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है उसके होते हैं 5 स्टेप्स और उन्हीं 5 स्टेप्स का अभ्यास हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जिस्ट मैं तुम लोग को दे देता हूँ कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं और इन नंबर्स को हमें सॉर्ट आउट करना होता है एंड हमें यहाँ तक पहुँचना होता है, विच इज़ लाइक सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, नंबर वाइज चीज़ें कैसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पहुँचना होता है और हमारे पास 4 ही ऑप्शंस होता है। या तो हम इस ब्लैंक को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं एंड यही 4 ऑप्शंस अप्लाई करके हमें यहाँ तक पहुँचना होता है। ये इस प्रॉब्लम का मतलब है। अब यहाँ पे ये हमारे 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड इन 5 स्टेप्स को हम ये जो हमारा 8 पजल प्रॉब्लम है उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो भी मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ इनिशियल स्टेट। जैसे कि मैंने बोला था कि इनिशियल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे स्टेट को इनिशियल स्टेट कहता है। अब यहाँ पे अगर सपोज हमने 8 पजल प्रॉब्लम की बात की तो यहाँ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत करें, राइट, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। तो बेसिकली यहाँ से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा इनिशियल स्टेट है और इसीलिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट की जगह पे मैंने ये लिखा 1 2 3 1 2 3 4 8 0 4 8 ब्लैंक की जगह पे मैंने 0 डाला है एंड 7 6 5 7 6 5। अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज एक्शंस। एक्शंस का मतलब एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर वो सारे के सारे पॉसिबल एक्शंस है जो एक एजेंट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमने इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया तो कौन से पॉसिबल एक्शंस है जो एक एजेंट ले सकता है यहाँ पे। तो ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हम लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एजेंट जो है हमारा वो लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे मूव हो सकता है। उसके अलावा तो और कुछ हम नहीं कर सकते 8 पजल प्रॉब्लम में। तो एक्शंस का मतलब एजेंट हमारा राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे मूव कर सकता है, ये हमारे एक्शंस है और इसलिए एक्शंस की जगह पे मैंने ये लिखा है ब्लैंक स्पेस कैन मूव लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन की जगह पे आप लाइक ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। सक्सेसर फंक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऐसा होता है, ये फंक्शन होता है और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये जो एस है, एस का मतलब स्टेट होता है और ए का मतलब एक्शन होता है। तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन लेने के बाद जिस स्टेट पे एजेंट पहुंचेगा वो स्टेट रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज हमने इधर हमारा एजेंट है तो यहाँ पे हम एक्शन क्या लेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमें ब्लैंक स्पेस नीचे लेना है तो एक्शन हम ब्लैंक स्पेस नीचे लेंगे, तो हम यही एक्शन करेंगे और ये एक्शन करने के बाद एजेंट किस स्टेट के ऊपर पहुंचेगा? एजेंट हमारा इस स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा, विच इज ब्लैंक स्पेस नीचे आ गया। ओके, तो वही जो स्टेट है वो रिटर्न होगा और इसीलिए मैंने वो स्टेट यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो रिटर्न हुआ है। अगर सपोज हमारा एजेंट यहाँ पे है
तो अभी हमें क्या एक्शन लेना है, हमें लेट्स से ये ब्लैंक स्पेस इधर शिफ्ट करना है। तो एक्शन लेने के बाद जो एजेंट है वो किस स्टेट के ऊपर पहुंचेगा, वो इस स्टेट के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेस जो है वो इधर शिफ्ट हो चुका है और 6 उधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेट को उसने रिटर्न किया है और इसलिए यहाँ पे मैंने ये स्टेट लिखा, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली ये ट्रांजिशन हम करते गए एंड हमारे गोल स्टेट तक पहुंचे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोल टेस्ट। गोल टेस्ट क्या करता है, गोल टेस्ट हमेशा एजेंट को बताते रहता है कि जिस स्टेट के ऊपर वो प्रेजेंटली है वो स्टेट उसका गोल स्टेट है या नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज पहला एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो एजेंट है वो इधर पहुंचा, तो इधर पहुंचने के बाद हमारे एजेंट को कैसे पता चलेगा कि ये उसका गोल स्टेट है या नहीं, उसको नहीं पता चलेगा, राइट। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए उसको बताने के लिए कि भाई ये उसका गोल स्टेट है और जहाँ पे वो है अभी वो उसका गोल स्टेट नहीं है, उसको कहीं और पहुँचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो बताने का काम गोल टेस्ट करता है। अगर उसको नहीं पता होगा तो वो इधर ही बैठेगा, उसको लगेगा कि भाई ये मेरा गोल स्टेट है और मैं इधर ही रहूंगा, बट इन रियलिटी तो गोल स्टेट कुछ और ही है। तो बेसिकली उसको कोई ना कोई बताने वाला चाहिए कि भाई ये तेरा गोल नहीं है, तेरा गोल कुछ और है, इसलिए तेरे को और एक्शन देने की जरूरत है। तो गोल टेस्ट ये काम करता है। तो अभी एजेंट का गोल क्या है, एजेंट का गोल यहाँ तक पहुंचना है, राइट। तो इसलिए गोल टेस्ट की जगह पे मैंने ये लिखा विच इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 ब्लैंक, यानी कि 0। नाउ द लास्ट स्टेप इज पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट में हम क्या करते हैं, जब एजेंट स्टार्ट स्टेट में होता है और एंड स्टेट में उसको जाना रहता है, तो स्टार्ट स्टेट से लेके एंड स्टेट तक जितने भी स्टेप्स होते हैं बीच में, सारे के सारे स्टेप्स को एक कॉस्ट असाइन कर देता है। इससे मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल इससे हमें ये पता चलता है कि एजेंट एफिशिएंट है या नहीं, ओके। तो इससे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम का एग्जांपल लिया गया तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाथ कॉस्ट इज इक्वल टू ईच स्टेप कॉस्ट 1, सो द पाथ कॉस्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द पाथ। अगर हर एक स्टेप 1 कॉस्ट करता है तो पाथ कॉस्ट का मतलब ही जितने स्टेप्स होंगे उतना, मतलब बेसिकली जितने स्टेप्स होंगे गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए उतना हमारा पाथ कॉस्ट होगा, सिंपल एज दैट। बट अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग पाथ कॉस्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स सॉल्व करो। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स के ऊपर हमने वीडियोस भी बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम हो गया एंड एक डायरेक्शन वाला एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, वो आप देख सकते हो वीडियोस। या तो आप वो वीडियोस देख सकते हो या तो आप मेरे नोट्स भी रेफर कर सकते हो। नोट्स में तो मैंने सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में लिख के रखा है और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलना तय है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको नोट्स रेफर करना है तो आप वो कर सकते हो, आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो आप वैसे कर सकते हो। वैसे तो एनीथिंग इज ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि नोट्स वाला रास्ता आप चूज़ कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉपर रास्ता है, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए, इसकी गारंटी है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस वॉज द लास्ट स्टेप विच वॉज पाथ कॉस्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ताकि इन फ्यूचर आपको ही एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए। ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप एक छोटा सा लाइक कर दोगे इस वीडियो को तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।